गाइस, वेलकम टू ऑल। आज बात करेंगे एक और नए वीडियो के बारे में। यह वीडियो है 8th ग्रेड सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 8, जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। इसका उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी, सातवाहन। प्रश्न नंबर 2, बेरीगाजा जो भरूच का यूनानी नाम है, वर्तमान में किस प्रदेश में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, संगम साहित्य में संगम शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कवियों का सम्मेलन। प्रश्न नंबर 4, मथुरा के अभिलेखों में निम्न में से कौन सा उल्लेख नहीं मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बैंकों और धन के निवेश का। प्रश्न नंबर 5, कृषि के विकास में सिंचाई के लिए साधन थे। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला ए नंबर है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। बी है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। पॉइंट सी है, लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी। पॉइंट डी, कपड़ों के उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै थे। ई, काली मिर्ची को रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से बुलाते थे। प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? इसका उत्तर है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले प्रारंभ हुआ था। बहुत होता है। प्रश्न नंबर 8, ग्राम भोजक कौन होते हैं? इसका उत्तर है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर बने रहते थे। प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। बेरीगाजा से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, बेरीगाजा से हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र निर्यात किए जाते थे। प्रश्न नंबर 10, आहत सिक्कों से क्या आशय है? इसका उत्तर है, धातु की चादर को काटकर या चपटे गोलिकाओं से पीटकर बनाए जाते थे। इन पर लिखावट ना होकर ठप्पे से चिन्ह बनाए जाते थे, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, आई होप आप सबको वीडियो समझ में आ रहा होगा और सुनने में मज़ा भी आ रहा होगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ लिखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे आप तक आपका प्यार पहुंच पाए। चलिए, प्रश्न नंबर 11, मथुरा अभिलेख में किन कामगारों का उल्लेख है? उनके नाम लिखिए। इसका उत्तर है, मथुरा अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। प्रश्न नंबर 12, उत्तरी काले चमके पात्रों का निर्माण किस तरह किया जाता था? इसका उत्तर है, उत्तरी काले चमके पात्रों को बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिससे बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप लगाकर शीशे की तरह चमकदार पात्र बना दिया जाता था। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। अरिकमेडु पत्तन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, अरिकमेडु पत्तन
2200 साल से 1900 साल पहले महत्वपूर्ण पत्तन था, जहां से जहाज से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंट से बना गोदाम था। एम्फोरा जैसे पात्र मिले, जिनमें शराब या तेल जैसे पात्र मिले भरे जाते थे। सॉरी, कुछ गलत लिख लिया है। एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, जिनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ भरे जाते थे। एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14। समुद्र तटीय राज्यों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। इन तटीय प्रदेशों में नदियों के मैदानी भाग उपजाऊ होते हैं, जैसे कावेरी का मैदान। यहाँ चोल, चेर तथा पांड्य प्रमुख शासक थे, जिन्हें मूवेंदार कहा जाता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। श्रेणी शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना व वितरण था। व्यापारियों में श्रेणियां व्यापार संचालन व बैंक के रूप में कार्य करती थी। प्रश्न नंबर 16। पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 75 पर दिए गए औजारों के चित्र बनाएं तथा वर्तमान में उनका उपयोग किया जाता है, लिखिए। इसका उत्तर है, सबसे पहला चित्र है सणसी का। यह गर्म बर्तनों को पकड़ने हेतु घर में आमतौर पर प्रयोग की जाती है। आज भी की जाती है और तब भी की जाती थी। उसके बाद है कुल्हाड़ी। बच्चों, ये कुल्हाड़ी का सिर्फ लोहे वाला भाग है। इसे खोदने हेतु, काटने हेतु, वृक्ष काटने हेतु, लकड़ियां काटने हेतु प्रयोग किया जाता था। उसके पश्चात हंसिया, जिसे आज हम दराता भी कहते हैं। यह चारा काटने या छोटे गड्ढे खोदने हेतु प्रयोग किया जाता था। आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना प्यार लौटा देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।